हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये जून 2026 का वीडियो है। जून 2026 कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। और जो ये रेगुलर मेरे टैरो की वीडियोस आते हैं मंथली, ये उसी का एक्सटेंशन है। नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से देखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। जून के मंथ की ये वीडियो है, बट ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ना ही ये आपके लिए पर्सनली डिज़ाइन की गई है। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं जो आपसे बिल्कुल मैच ना करती हों, तो इसको जनरल गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा और जनरल रीडिंग के तौर पे लीजिएगा। और जो चीज़ें आपसे बिलोंग नहीं करती हैं, आपसे मैच नहीं खाती हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के लिए हों। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जून 2026 में एरीज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है दी डेविल, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, सन है, और यहाँ पे एक और लेंगे, नाइट ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं और चीज़ें बहुत इम्प्रूव्ड हैं। तो ये तो मान के हम चल सकते हैं कि एरीज, आप जिन चीज़ों से भी परेशान हैं काफ़ी लंबे अरसे से, वो यहाँ पे ठीक हो जाने वाली हैं। और कार्ड बाय कार्ड इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। जून के मंथ में ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा ही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि लव लाइफ में आपके सामने आए, हो सकता है करियर में आए, हो सकता है किसी वेंचर में आए, किसी चीज़ में आए, हो सकता है आप लोगों ने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ हो तो 2 जगह से आपको जवाब आ जाए। एजुकेशन में हो सकती है कि आपको 2 कॉलेज 3 कॉलेज आप लोगों ने फिल किए हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस, तो हो सकता है आपका सभी में आ जाए। तो इस तरह की है कि कई जगहों से एक साथ अपॉर्चुनिटी आना, एक तो ये चीज़ है, ये थीम रहेगा। और ऊपर से उसको ग्रैब करना, यानी कि आप सोच ही रहे हैं 2 4 10 दिन तक, तो हो सकता है कोई उसे ग्रैब कर ले। और यहाँ पे ये स्टडीज़ के लिए, फॉरेन में स्टडीज़ के लिए, और हो सकता है आपने शॉर्ट लिस्ट करके रखी हों कुछ चीज़ें, वो हो सकती हैं। और फॉरेन में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, आपने कुछ घर शॉर्ट लिस्ट करके रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें हैं। इवन कि आप लोगों ने अपनी विश लिस्ट में, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, विश लिस्ट में अगर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं ना, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको सेल या इस तरह की चीज़ें, छूट, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी बहुत सारी। एकदम से आप ग्रैब कर लें चीज़ों को ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, करियर में आगे बढ़ना। अगेन अभी चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 तो जस्ट शुरू ही हुई है। तो यहाँ पे चैलेंजेस को बड़े ही ग्रेसफुली, बड़े ही आराम से, अच्छे से करना और टारगेट्स को अचीव करना। यहाँ पे अचीवमेंट है, किसी ना किसी तरह की अचीवमेंट है। हायर एजुकेशन में हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ही काम है। फाइनेंसेस में कोई अचीवमेंट हो सकती है। यहाँ पे फाइनेंसेस का आपका जो है, आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, फाइनेंसेस का गेन हो सकता है। किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, बहुत लंबी कोई इच्छा आपके मन में दबी हुई है, वो इच्छा पूरी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद में जॉब कर लिया हो, तो आपकी इच्छा हो कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है, या मुझे कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, या मुझे कोई कोर्स करना है, मुझे कोई ऐप सीखना है, मुझे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखना है, या मैंने कुछ डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है। इस तरह की चीज़ें, न्यू इनिशिएटिव करियर में लेना, करियर में कुछ चीज़ें सीखना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और करियर में आगे ही बढ़ते रहना। और वैसे भी अगर कोई टारगेट अचीव कराना हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें कुछ हों, तो वो देनी चाहिए एरीज वालों को। वो जैसे मर्जी काम करके देंगे, परफेक्शन से तो नहीं करेंगे, लेकिन काम आपको टाइम से पहले करके दे देंगे। तो यहाँ पे टाइम से पहले अपनी टारगेट अचीव करना, और जो कि बहुत मुश्किल है। और कंपनीज हमेशा आपको ना ऐसे ही टारगेट देती है जो उनको पता होता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो ना तो इंक्रीमेंट बढ़े होगा, ना सैलरी बढ़ेगी, ना प्रमोशन मिलेगा। लेकिन उनको क्या पता है कि पंगा जो है एरीज के साथ में लिया है। तो एरीज जो होते हैं
वो जो है काम को कंप्लीट करके देते हैं, टाइम से पहले करके देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कोई टारगेट्स हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कोई चीज़ है, कोई फोकस है आपका इस तरह का, कोई विज़न है लाइफ में, बहुत बड़ा सपना, वो आप पार करेंगे। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, ऑल दी चैलेंजेस जितने आ सकते हैं वो आएंगे, अपने बल साहस पराक्रम से, अपनी बुद्धि से उन सबको हराएंगे। और यहाँ पे चाहे ग्रेजुएशन है, हायर एजुकेशन है, फ़ॉरेन जाके एजुकेशन लेना है, ठीक है, या किसी एमएनसी में काम करना है, उन सब तरीक़ों से जो है करियर में आप आगे बढ़ेंगे। प्रमोशन करियर में डेफिनेटली है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे सन का ही कार्ड आया है। और सूर्य की अगर बात की जाए तो मंगल के मित्र हैं, और सूर्य जो है एरीज में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे करियर में एक होता है ना कि हाई टाइम आप देखेंगे, एक अच्छा टाइम, प्रमोट हो जाना। इवन कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, फादर के साथ कोई इश्यूज़ आप लोगों के बने हुए हैं, बॉस के साथ में इश्यूज़ हैं, आप काम प्राइवेट करते हैं लेकिन गवर्नमेंट की वजह से कुछ काम आपके अटके हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ अटके हुए हैं, किसी अथॉरिटी के सिग्नेचर की वजह से कोई काम रुका हुआ है, ठीक है, कोई वेंचर आप डालना चाहते हैं, कोई डील्स फाइनल करने हैं, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर की वजह से कोई काम रुका हुआ है किसी अथॉरिटी या बॉस की वजह से, तो यहाँ पे वो चीज़ें होंगी। आपके फादर की लाइफ में भी सेम थीम आप देखने को मिल सकता है। फादर के साथ में रिलेशन आपके अच्छे होंगे इस टाइम पे, बॉस के साथ में, टीचर, गुरु, अथॉरिटी, जितने भी आपसे ऊपर होते हैं, हाई ऑफिशियल्स, उनके साथ में, गवर्नमेंट के साथ में चीज़ें आपकी ठीक होंगी, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ में चीज़ें अच्छी होंगी। आपके अगर कोई कंपटीशन इस टाइम पे है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी इस टाइम पे। और अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपने दिया है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, करियर में सफलता मिलेगी। इवन कि यहाँ पे बहुत लोगों को ना उनके काम के लिए जो एक होता है कि मोमेंटो देना, यादगार के तौर पे जो है उनको कोई अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और प्रमोशन का तो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट जॉब के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं जो गवर्नमेंट जॉब को देखना चाहते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं। या हेल्थ का इशू अगर आप लोगों को है फिलहाल, या आपके फादर को हेल्थ का इशू है, तो वो सूर्य को जल दें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, एरीज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और इन जनरल भी सूर्य पिता के भी पिता हैं, ठीक है, तो उनको जल दें सुबह, तो बहुत बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक रेमेडी होती है, और आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। यहाँ पे इस टाइम पे ना आपको एक सुंदर जो वो होता है ना संतान, सुंदर संतान का सुख मिल सकता है। यहाँ पे ये वो भी होता है, कुल दीपक योग देखा जाता है इस कार्ड से। ये आपका भी तेज बढ़ता है, जो आपका बच्चा होगा वो भी तेजस्वी बालक यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके नाम से आपको जाना जाएगा। या हो सकता है कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा करें कि आपको, आपकी फैमिली को आपके नाम से जाना जाए। कुछ इस तरह का कर लेना, अच्छे मार्क्स ले आना, अच्छा AIR ले आना, टॉप कर लेना, ठीक है, कुछ हटके कोई चीज़ डेवलप कर देना, किसी चीज़ की रिसर्च कर देना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो फैमिली में पहले किसी ने सोची नहीं, करी नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहेगी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और टिट फॉर टैट का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहने वाला है। ऑफिस में किसी तरह की पॉलिटिक्स है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस पॉलिटिक्स में और वो जो अनसपोर्टेड सिस्टम है सारा का सारा, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। काफ़ी राहत मिलने वाली है। घर पे अगर किसी भी तरह का झगड़ा, झमेला, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और डोमिनेटिंग सा एनवायरनमेंट हुआ है, घर में 4 लोग साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं, घर में किसी की बन नहीं रही है, घर में एक हैवीनेस सी फील आपको होती है, वहाँ से आपका भाग के काम पे आने का मन करता है, काम पे उससे ज़्यादा हैवीनेस आपको मिलती है, स्ट्रेस ने आपको सब जगह से घेरा हुआ है, उसके चक्कर में आपकी हेल्थ की भी बैंड बजी हुई है, उसके चक्कर में आप डिसिप्लिन भी नहीं रह पाते हैं, जो भी सामने आता है वो ही खा लेते हैं, ठीक है, डाइट पे कंट्रोल नहीं है, फूड हैबिट्स ख़राब हुई हैं, एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं है, सुबह उठने जागने का कोई रूटीन नहीं है। तो जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे ना, तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन ही आपकी लाइफ में आएगा। डिसिप्लिन, जून के मंथ में डिसिप्लिन, ये जो डेविल है आप इसको राहु समझिए और ये समझिए आप सन। इस राहु के अगेंस्ट ना ये जितना भी टेम्पटेशन है, जितने भी इस तरह के डिज़ायर है, जितने भी राहु जैसे लोग हैं ना आपकी लाइफ में, उनको आप सूर्य से ही हरा सकते हैं। तो बिल्कुल एक फ्री की रेमेडी होती है, हर कोई कर सकता है, हर किसी को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सूर्य पिता हैं,
पिता के भी पिता हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, जैसे चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है। जैसे मंगल शरीर का कारक है, ठीक है। तो शरीर भी सस्टेन कब रहता है, जब आत्मा तृप्त रहती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जून के महीने में जिससे आपकी आत्मा तृप्त होगी। मतलब सोल आपके ऊपर ना बहुत बार प्राउड फील करती है कि इसने इतना अच्छा काम किया। कुछ इस तरह का आप काम करेंगे और अपने मन की जो टेम्पटेशंस हैं, जो इल्यूज़न हैं, जो भ्रम हैं, जो अपने बारे में गलत फहमियाँ हैं, दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ हैं और सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न बने हुए हैं। आपका मन जो है आपको भरमा रहा है, आपका मन गलत लोगों से आपको जोड़ रहा है, आपका मन गलत कंपनी में आपको लेके जा रहा है, ठीक है। आप सारा दिन स्क्रीन पे हैं, स्क्रीन का आपको एडिक्शन है, मीठा खा रहे हैं, मीठे का एडिक्शन है, या कैफ़ीन का एडिक्शन है, बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो उन सब चीज़ों में भी आपको ना, हो सकता है आप लोग जिम ज्वाइन करें, हो सकता है आप इस टाइम पे थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, आप रेगुलेट हों, आपका सारा सिस्टम रेगुलेट हो, आप सुबह टाइम से उठें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। आप हो सकता है कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करना जब तक आपकी 7:30 है और जब तक आपका जीवन है, अगर कर सकते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के सूर्य को जल दें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार को करें, ठीक है। मंगलवार और शनिवार को तब तक करें जब तक 7:30 है। तो आपको और कुछ भी फैंसी रेमेडीज़, खर्चा पाने वाली कोई रेमेडीज़ करने की एरीज ज़रूरत नहीं है इन 2 रेमेडीज़ के अगेंस्ट। यहाँ पे अगेन क्या है कि चेंज ऑफ प्लेस मुझे दिख रहा है। चाहे अपना घर शिफ्ट करें, चाहे रहने की जगह शिफ्ट करें, चाहे आपका रूम शिफ्ट हो जाए, अपने ही घर में रूम शिफ्ट हो जाए, ठीक है। कि भाई बहन जो है पढ़ने चले गए हैं या जॉब के लिए चले गए हैं तो आपको दूसरा कमरा मिल जाए, रूम की शिफ्टिंग होगी। नीचे वाले फ्लोर पे हैं तो ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएं। और ऑफिस में भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती है कि आपका ऑफिस का स्पेस बदल दिया जाए, आपके ऑफिस के स्पेस में कुछ चेंजेस हो जाएं, आपके रूम का रेनोवेशन हो जाए, घर का रेनोवेशन हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी हैं। घर कंस्ट्रक्ट भी आप कर सकते हैं, बट रीलोकेशन है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो बाहर रहते हैं विदेश में और जो तय कर चुके हैं कि अब उनको वहीं रहना है, वहीं का पीआर, वहीं का ग्रीन कार्ड उनको चाहिए या उनके पास है। अब वो वहीं पे मकान बनाना चाहते हैं, या मकान बनाने का तो वहाँ नहीं होता, वहाँ परचेजिंग ही होती, परचेज करना चाहते हैं खुद का मकान, तो वो हो पाएगा, ठीक है। जो लोग दूर जाना चाहते हैं, एमएनसी के थ्रू काम करना चाहते हैं बाहर, एजुकेशन के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, बाहर इन द सेंस अपने घर से 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी बाहर, फॉरेन, विदेश ही होता है। क्योंकि खाना पीना, लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन अपने इंडिया में 300-400 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दूर देश जाने का, घर से दूर जाना, घर का चेंज हो जाना, लोकेशन का चेंज हो जाना, नेबरहुड का चेंज हो जाना, या हो सकता है कि आप तो वहीं रहें, आपके आसपास का जो स्टाफ है वो काफ़ी चेंज हो जाए, तो वहाँ से उस तरह की चीज़ें होंगी। या आपका ऑफिस सेम रहे, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, आपका केबिन चेंज कर दिया जाए। कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा चेंज यहाँ पे लोकेशन को लेकर ज़रूर होगा। ऑफिस में हो, लोकेलिटी में हो, नेबरहुड में हो, चाहे रूममेट सेल्फ हो, कुछ ना कुछ चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और अच्छे चेंजेस हैं, ये गुड है। आप भी इस तरह के चेंजेस चाहते थे लाइफ में आगे बढ़ने का, डिसीजन मेकिंग का, अपना बल, साहस, पराक्रम, बुद्धि दिखाने का आपको किस्मत और कुदरत पूरा पूरा मौका देगी। यहाँ पे शादी होने की बहुत एनर्जीज हैं। यहाँ पे जो पक्की कमिटमेंट होती है ना, ठीक है, पक्की कमिटमेंट, यहाँ पे जो पार्टनर आएगा ना इस टाइम पे लाइफ में, लव लाइफ में, चाहे शादी होके आए, वो पक्का है, वो लाइफ में से छोड़ के नहीं जाएगा। पक्की मैच्योर कमिटमेंट जो होती है हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये वो वाला पार्टनर आपको मिलेगा इस टाइम पे, जो कहेगा 7 जन्मों का नहीं, पता नहीं हर जन्म में तुम ही मुझे मिलना, उस तरह का। थोड़ा ऑब्सेशन भी हो सकता है आपकी तरफ से भी, सामने वाली पार्टी की तरफ से भी, बट यहाँ पे बहुत एनर्जी है शादियाँ होने का, लव लाइफ को एक्सप्लोर करने का, लाइफ इटसेल्फ को एक्सप्लोर करने का। हो सकता है इस टाइम पे आप ज़रूर ही आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी रहे, ठीक है, और दौड़ाएगा ये टाइम आपको। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे तो मन से बहुत दौड़ाएगा, एंग्जाइटी रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। जो लोग मैरिड हैं उनकी फैमिली में एक्सपेंशन होगा, ये एक्सपेंशन का कार्ड है। फैमिली में एक्सपेंशन होगा यानी कि आपकी शादी होके नया मेंबर आ सकता है। जो शादीशुदा है उनकी फैमिली में नन्ना मुन्ना मेहमान आ सकता है, वो यहाँ से भी आया है। और इस जो बच्चा आएगा ना, इसका राजयोग है, ठीक है। इसका राजयोग कैसे फलित होगा, ये बच्चा है, ये जॉब नहीं कर सकता, ये पैसा नहीं कमा सकता, बट राजयोग फलित कैसे होगा? हो सकता है इसकी मदर का प्रमोशन हो जाए, हो सकता है इसके फादर का प्रमोशन हो जाए, हो सकता है इसके मदर या फादर में से किसी को प्रॉपर्टी का गेन हो जाए, वो पैसा जो इसके भाग्य का है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है बच्चे का सुख और बच्चे के थ्रू सुख।
तो बच्चे को सक्सेस मिल जाना, बच्चे को जॉब मिल जाना, बच्चे को अच्छा करियर का लाइन मिल जाना, बच्चे को अच्छा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप एक्सप्लोर करेंगे, डरेंगे नहीं, डरते घबराते वैसे भी नहीं है, क्योंकि मंगल की एनर्जी कैरी करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे उनको हेड ऑन लेंगे, जो कि आपकी नेचर होती है। और बहुत मेच्योरिटी आई है टाइम के साथ में, पिछले 1 साल में जब से शनि की 7.5 शुरू हुई है, आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी आई है। और आप, क्योंकि अब 1 साल हो गया है, उस मेच्योरिटी को, उस डिफरेंसेस जितने भी आए हैं उनको बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप की हीलिंग, रिलेशनशिप में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, मनमुटाव हैं, वो ठीक होंगे। प्रपोजल आ सकता है शादी का, रिलेशनशिप का, ठीक है। डेट पे जा सकते हैं, घूमने फिरने, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हस्बैंड वाइफ भी रिश्तों में सुधार आएगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। किसी वजह से अगर बातचीत बंद है, अलग अलग रह रहे हैं या अलग अलग हो गए हैं, लोकेशन चेंज हो गई है, लाइक अलग अलग एजुकेशन ले रहे हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो गया था, तो यहाँ पे रिलोकेशन। कुछ लोग घर से दूर जाएंगे, कुछ लोग जो दूर रहते हैं वो कोशिश करके घर वापस आएंगे। इवन कि अभी आप देखेंगे कुछ टाइम तक ना, जो बाहर विदेश में रहते हैं ना, बहुत लोग, लाखों की संख्या में लोग, ऐसा नहीं इंडिया में ही वापस आएंगे, जो जो भी अपनी कंट्री छोड़ के बाहर रहते हैं, वो फाइनल उनका कम डाउन होगा कि वो वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि दुनिया में, देश में हालात ही ऐसे होने वाले हैं कि बहुत लोगों को ये समझ में आएगा कि मुझे अब जो है, मेरा कर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और अब मुझे वापस आना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैसा काफ़ी बनाएंगे। हो सकता है आप पैसे के रिगार्डिंग ही फाइनेंस की कोई स्टडी करें और बहुत अच्छे से बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं, प्रमोशन से, इंक्रीमेंट से, इच्छाओं की पूर्ति होगी आपकी, आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। हो सकता है सोशल कोज और सोशल वेलफेयर के लिए आप कोई ना कोई काम भी करें, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग का कार्ड है, और ये किंग ना बड़ा रहम दिल सा होता है, ठीक है। तो आप बड़ा रहम दिल से हो जाएंगे, जो कि आप होते नहीं हैं जनरली, बट इस टाइम पे ना थोड़ा जेनरसिटी आएगी आपके अंदर ना, क्योंकि शनि ने ना आपको अच्छे से सैंडविच बनाया है और आपको वो चीज़ें समझ में आई हैं लाइफ में जो कभी नहीं आती थी, लाइक जेनरोसिटी कभी समझ में नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, पर एरीज वालों में ना मैंने एक चीज़ देखी है, वो उस चीज़ को कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमेशा ना एक सोशल कोज के लिए लड़ना, इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना, और जैसे होता है ना कि बेजुबान की जुबान बनना, उनके लिए कुछ करना, मतलब एक लार्जर देन लाइफ विजन तो लेके चलते हैं एरीज हमेशा। और जिनके मूलांक 9 होते हैं, ठीक है, 9 मूलांक वाले, इनका मैंने कॉमन थीम देखा है कि अपनी लाइफ में तो ठीक है, चाहे जो मर्जी हो रखा हो इनका, इनकी लाइफ चाहे जैसी मर्जी चल रही हो, और जो कि बहुत अच्छी नहीं चलती है, चाहे वो मूलांक 9 हैं, चाहे वो एरीज वाले हैं, स्ट्रगल बहुत रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे की मदद करना, दूसरे के लिए आवाज़ उठाना, बेजुबान की आवाज़ बनना, हेल्प करना, लोगों की लिटरली हेल्प करना, जनरसली हेल्प करना, अपनी जेब में 10 रुपये भी ना हो लेकिन दूसरे को प्रॉमिस कर देना, ओवर प्रॉमिस कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉमिस करके भी फंस जाते हैं एरीज बहुत बार, ठीक है। तो ये सारी थीम्स में आई थिंक शनि ने आपको काफ़ी लेसन सिखाए होंगे कि जितना अपना है उतना ही आप करें, ओवर प्रॉमिस ना करें, ओवर डू बिल्कुल भी ना करें, जितना ज़रूरत है दूसरे के लिए उतना ही करें, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। मतलब इनके सपने होते हैं एरीज वालों के कि वृद्धाश्रम खोलेंगे, बुजुर्गों के लिए कुछ करेंगे, ऑर्फनेज खोलेंगे, इस तरह से सोशल कोज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिफॉर्मर होते हैं ये, और सोशली रिफॉर्म करना चाहते हैं। चीज़ों कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो अगेन दूसरी बातें हैं, बट मन तो होता है, कम से कम अपने से ऊपर उठ के ना देख पाते हैं, सोच पाते हैं, सोसाइटी के दायरे में आके। पर्सनली तो हम सभी अपने लिए सोच लेते हैं, कर लेते हैं, बट दूसरे के लिए जो कर सकता है वो लिटरली कर देंगे अगर इनके पास में हो। रिसोर्सेज कम होते हैं तो बहुत बार वो सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, अदरवाइज दमखम पूरा होता है, जज्बा होता है मतलब इनके अंदर, ये मैंने देखा है। इस चीज़ को मैं तारीफ़ करूँगी इनकी। और यहाँ पे ईज़ है और फ्लो है, ये आपने सीखा है पिछले 1 साल में, आपको ये सिखाया गया है कि भैया ईज़ के साथ रहो, इतना अनईजी क्यों है, इतने टेंस्ड क्यों हूँ, और इतना जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना सीखा होगा। और एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं शनि ने आपके ऊपर ना, आपकी जो एनर्जी थी, जो फ्री फ्लोइंग एनर्जी थी, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, किसी भी तरह से जवाब दे दिया, और नहीं तो कुछ दरवाज़ा ही पटक दिया गुस्से में, तो उसमें ईज़ आया है, उसमें फ़्लो आया है। अलाउ लाइफ टू फ्लो फ्रीली, तो जून में भी यही है, यही करना है कि ईजी गोइंग बनना है, जिस राह पे भगवान चलाए उस पर चलना है, जो वो करवाए वो करना है। स्पिरिचुअल पाथ है, आप लोगों के लिए 2 रेमेडी दी हैं, जो कर लेंगे ना
दिक्कत क्या है ना, लोगों की ये कंप्लेंट तो होती है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये है वो है, लोग ना एफर्ट नहीं करते हैं। अगर आप मेरे कहने पे ये 2 रेमेडीज़ कर लो जो मैंने आपको बताई है ना, 99.99 ना प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ है, आप किसी आश्रम को, रिट्रीट को, ज़रूर ही ऐसी जगहों को ज़रूर विजिट करेंगे। इस टाइम पे कोई गुरु मिल सकता है, कोई टीचर मिल सकता है, आप अपनी हीलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया है। एंड रियलाइन विद योर स्पिरिट, यानी कि अपना जो खोया हुआ पार्ट है ना कहीं दुनिया की भीड़ में जो आपने खो दिया है, अपना ही आधा पार्ट, और मोस्टली वो फेमिनिन है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी तो एरीज में बहुत ज़्यादा होती है। एरीज जो गर्ल भी हैं, लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, उनमें भी मैस्कुलिन ट्रेट होते हैं, आप हमेशा नोटिस कीजिएगा। वो घर की बड़ी लड़की हो सकती है, वो जिम्मेदार लड़की हो सकती है, वो मैनली हो सकती है, मैनली टॉक्स कर सकती है, हो सकता है वो देखने में भी कुछ डील डोल लड़कों के जैसा हो, और आदतें और दमखम तो आदमियों के जैसा होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइन होना है अपने उस हिस्से के साथ, अपने उस टुकड़े के साथ, अपने उस आधे सेल्फ के साथ जो हमने कहीं ना कहीं, और हम सभी खो देते हैं, जो हम सभी ने ना सोसाइटी में फिट होने के लिए खो दिया है। ठीक है, एक्सप्रेस लव है वो आपने सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं है कि मैंने खाना देती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ठीक है, ये काम तो एक मेड भी कर सकती है। एक पत्नी का क्या काम है? ठेकन दिन में साथ खड़े रहना, प्यार एक्सप्रेस करना, और थोड़ा सा रोमांटिक एटीट्यूड लेके आइए अपनी लाइफ में, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे लेडी हैं। ठीक है, शेयर लव जनरसली, लेकिन मुझे लग रहा है आप करेंगे जैसे आप सोशली लोगों को, पब्लिक को जेनरसली अपना सपोर्ट और लव करते हैं ना एक्सप्रेस, ऐसे ही फैमिली में करना है, ऐसे ही लव लाइफ में करना है। ठीक है, और यहाँ पे कमिटमेंट है, कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, या तो आपको किसी ने प्रपोजल दिया हुआ है ऑलरेडी, हो सकता है 2 या 3 लोग हैं, हो सकता है शादी के प्रपोजल्स आए हुए हैं, 1 या 2 रिश्ते आए हुए हैं, और उसमें से फाइनल कमिटमेंट अब आप देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट होएगी ज़रूर, और लॉन्ग लास्टिंग, सोच समझ के आगे बढ़िएगा इस पार्टनर के साथ में। ये लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट चाहता है, ये टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहता है, और ये इंसान जो मुझे लग रहा है ना, बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाला मैच्योर इंसान है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, चीयर अप, और इसको क्लेम कीजिएगा इन सब चीज़ों को। और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। डेविल भाई साहब भी आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको ना डिकोड करने की और अच्छे से कोशिश करूँगी, क्योंकि डेविल का कार्ड 2 बार रिपीट हो जाना, किसी भी कार्ड का अलग अलग डेक से रिपीट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फेस्ड है, प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड इज इनसिंसियर एंड नॉट हु यू थिंक। तो यहाँ पे ना, चाहे तो ये आपके दोस्त हैं, चाहे ये आपके कोलीग्स हैं, चाहे ये आपके घर वाले हैं, चाहे ये आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे ये आपका लवर है, ये एक इंसान तो कम से कम आपकी लाइफ में हाल फिलहाल है जिसके 2 चेहरे हैं, खाने का और दिखाने का, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये जो हैं इनसिक्योर भी हैं और इनसिंसियर भी हैं रिलेशनशिप में, और आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और आप हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं एरीज, आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई आपके सॉफ्ट इमोशंस के साथ खेल जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप इसको ढूंढेंगे, और जिस पे आपको शक जा रहा है ना अभी ये सुनते हुए, वो नहीं है, नॉट हु यू थिंक। ठीक है, और ये वो नहीं है जैसे आपको लग रहे हैं, और जिसका नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आया है ये वो भी नहीं है। टाइम विल टेल, टाइम आपको बताएगा। और ये कैसा इंसान है, ये क्या है कि बड़ी बड़ी फेंकने वाले हुए हैं। ठीक है, और बिग फ्लर्ट हैं, एक्शन कोई नहीं, करना धरना कुछ नहीं, टाइम पे काम नहीं आना, टाइम पे तो कॉल भी नहीं उठाना। ठीक है, इमोशंस के साथ खेलना ऑलवेज, और एक्सप्लॉइट करके चले जाना, मिसयूज़ करके यूज़ करके चले जाना। ठीक है, लेकिन आपको ना ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा, क्योंकि कुदरत ना ऐसी बनाती है, जो बहुत जहरीला सांप होता है ना, बहुत जहरीला, आप देखेंगे वो बहुत चटक रंग वाला होता है, बहुत चटक रंग वाला होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये ना बड़े आपको लगेंगे कि बड़े अच्छे हैं, बड़े चार्मिंग हैं, बड़े वाइवेशियस हैं। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सावधान रहिए। कोई है आपकी लाइफ में, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अदर लव है यहाँ पे। इससे पहले दोनों को साथ में पढ़ूंगी। ये कौन है अब मुझे समझ में आ गया है, ये डेविल और कोई नहीं है, ये आपका एक्स है, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कोई ना कोई रोमांटिक पार्टनर है। और ये भी हो सकता है कि आप इसके साथ बहुत आगे ना बढ़े हों। ठीक है, ड्यू टू सोशल रिस्ट्रिक्शंस, और कि आप मैरिड हैं,
बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में तो ये है, आप इनको याद करते हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं, एंड दिस इज़ इनफ। बहुत बार क्या होता है, और आज की लाइफ में तो बहुत हो गया है, लोगों को लगता है कि मैं उसके साथ फिजिकल थोड़ी ना हुआ हूँ या फिर थोड़ी ना है। भाई आपने अपनी एनर्जी शेयर कर दी उसके साथ में, एनर्जेटिकली आप कनेक्ट हो गए हो, आप एनर्जी के थ्रू उस इंसान को अपने रिलेशनशिप में लेके आ गए हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, इसके लिए अवेयर हो। 1% हो सकता है, 99% अवेयर ना ही हो। ये कोई थर्ड व्हील हो जो बहुत जेलसी रखता है आप दोनों के रिलेशन पे, ठीक है, और ख़राब करना चाहता है उसको। एंड ट्रबल फॉलोज देम अराउंड टेम्पटिंग एडिक्टिव चार्मिंग। मैंने बोला ये बहुत एक ऐसा इंसान, लड़का या लड़की होगा जो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी कैरी करता है, जिसपे हर कोई फ्लैट हो जाएगा। और ये जितने सुंदर होते हैं, जितने एडिक्टिव, जितने चार्मिंग होते हैं, उतने ही टॉक्सिक होते हैं। तो ये देखो, टू फेस्ड, ऑल टॉक्स, अदर लव्स, डेविलिश, और यहाँ पे भी डेविल आया है, यानी कि इस पर्सन के बारे में, जिसके बारे में आप कभी कभार सोच लेते हैं, मिल लेते हैं, ये आपके एक्सेस भी हो सकते हैं। जून के महीने में ना कुछ अधूरी चीज़ें, अधूरी इच्छाएं, सप्रेस डिज़ायर, कुछ कहना था किसी को, किसी से क्लोजर लेना था, किसी को माफ़ करना था, किसी से माफ़ी मांगनी थी, किसी के साथ किया गया आधा प्रॉमिस पूरा करना था, वो लोग भी अपना वो प्रॉमिस पूरा कराने आएंगे। थोड़ा सावधानी के साथ में इनके साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक गलती जो है ना काफ़ी लंबा खामियाजा बहुत बार भुगतवा देती है। और शनि वैसे भी अभी रेवती नक्षत्र के अंदर हैं, तो एक गलती अगर होगी तो बहुत अच्छे से आपको पनिश करेंगे। और शनि की 7.5 शुरू हुई है, लाइफ को अपसाइड डाउन करने के लिए 7.5 काफ़ी होती है। तो इस टाइम पे कोई भी गलती मुझे नहीं लगता है कि आपको करनी चाहिए और दोहरानी चाहिए। यहाँ पे गलती दोहराने का है, ये वो गलती है, ये वो इंसान है जिसके साथ में हो सकता है आपने कई बार ब्रेकअप किया हो और फिर से आप इसके चाम में आ जाते हो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में गाइस शादी कभी होती नहीं है, हो जाती है तो टिकती नहीं है। अपने लिए कुछ भी मांगना, लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मत मांगना, बहुत बहुत ज़्यादा कार्मिक होते हैं। टर्निंग इन है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ चुके हैं। जो आपको करना चाहिए आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप यहाँ पे ना किसी तरह की साधना कर रहे हैं। मंत्रों की चैंटिंग हो सकती है, साधना हो सकती है, किसी सिद्धि को गेन करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो सकता है आप कुछ भी ऐसा करते हों जो कहीं ना कहीं बुरे लोगों को, बुरी शक्तियों को, इस तरह के डेविलिश लोगों को आपसे, आपके अपनों से, आपके घर से दूर रखते हों। और अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है, क्योंकि जब भी 7.5 होती है तो मन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन को ही पीड़ित करता है, उसी को बोलते हैं 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे मन जब कमज़ोर होता है ना, तो इस तरह की शक्तियाँ जो आपके आसपास हैं, आपके ऑरा के अराउंड हैं, आपके घर के अराउंड हैं, वो आपके ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इस टाइम पे आप कमज़ोर होते हैं मन से, तो आपके ऊपर साइकिक अटैक करना, इस तरह की चीज़ें करवाना, इस तरह की क्रियाएं करवाना भी ईजी होता है। तो अगर आपको 1% भी शक है ना कि आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये आप ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहनिएगा, आपकी बहुत अच्छे से ये सेफ्टी करता है। और रात को अगर आपको लगता है कि स्लीप पैरालिसिस आपको होता है, या रात को आपके ऊपर इस तरह के अटैक्स होते हैं, गंदे सपने आते हैं, तो आप पिलो के नीचे रख के इसको सोइए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप जो है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और भगवान हनुमान को याद रखेंगे तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और हमेशा हमेशा शनि भगवान की जो रेमेडी है वो मंगल भगवान से होती है। तो मंगल भगवान के लिए मैंने आपको बताया है हनुमान चालीसा, ठीक है। क्यों होती है, कभी सोचा है कि शनि के लिए हमेशा मंगल की, हनुमान भगवान की पूजा क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि जब रावण ने नवग्रहों को बंदी बनाया हुआ था, उसमें से शनि भी एक थे, और वो सारे के सारे 9 के 9 ग्रहों को एक जगह रखना चाहते थे जब उनके बेटे का जन्म हो उस टाइम पे, सो दैट उनका बेटा अजय हो, अमर हो, कभी मरे नहीं। तो शनि देवता खिसक गए थे कुंडली में, बाकी सारे ग्रह बंच बना के एक ही जगह बैठे हुए हैं और शनि देवता खिसक गए थे। तो उन्होंने, रावण ने मार मार के जो है शनिदेव की टांग भी तोड़ दी थी, और बहुत बुरा हाल शनिदेव का किया था। और कई बरसों तक उनको अपने सिंहासन के नीचे दबा के वो बैठे रहे। तो जब भगवान हनुमान ने लंका दहन किया, उस टाइम पे शनि भगवान को छुड़ाया रावण के चंगुल से, और तेल से, सरसों के तेल से उनकी मालिश की और उनको ठीक किया, दोबारा उठने के लायक किया अपने पैरों पे। इसीलिए शनि भगवान बहुत ज़्यादा ऋणी हैं हनुमान भगवान के। तो हमेशा और आपको तो मंगल भगवान की, हनुमान भगवान की बहुत ज़्यादा एनर्जी सूट करती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा, अवेयरनेस में रहने की कोशिश कीजिए,
जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी आप कहते हैं, जिस तरह की आप बात करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, एक्शन लेते हैं, उन सब को बहुत अवेयरनेस के साथ देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भगवान शिवा हैं, अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये भगवान शिवा है, आपकी ही हायर कॉन्शियसनेस है यहाँ पे। तो अवेयरनेस के साथ चीज़ों को देखें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है बहुत ध्यान से करें। कोई चीज़, कोई आपने अनुबंध करना है, किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, जॉब के लिए अगर आपने ऑफर लेटर साइन करना है, कुछ भी जहाँ पे सिग्नेचर लगता है, डॉक्यूमेंट्स सिग्नेचर करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है आप लोगों ने, कुछ भी बड़ा बड़ा लेवल का अगर आपने एक्सचेंज करना है पैसे का या कुछ भी, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ध्यान से, बहुत अवेयरनेस से पढ़िएगा, करिएगा। क्लोज जो होते हैं किसी भी चीज़ के टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। ब्रेक थ्रू है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आग में से तप के ही सोना बनता है, तो मुझे यही लग रहा है कि आग में से तप के आप सोना बन रहे हैं। ब्रेक थ्रू है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है यहाँ पे ना। कोई बिग ब्रेक मिलना करियर में, कोई बड़ी चीज़ होना, कोई बड़ी घटना होना, लेकिन पॉजिटिव होगी, चैलेंज के साथ होगी, परेशान करेगी, स्ट्रगल लेके आएगी, लेकिन मैंने बोला है कि आग में तप के ही कुंदन बनोगे, सोना बनोगे, तो उस तरह की चीज़ें हैं। सो एरीज सोल ट्राइब, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की कि जून के मंथ में अगर आप इस तरह का आउटकम चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों से आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं लाइफ में, तो वीडियो को एक लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताएं कि किस तरह की चीज़ें हैं। कमेंट में इसे क्लेम करें, येस लिख के, या आप थैंक यू बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सिंपली आई क्लेम दीज एनर्जीज़, तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आप खुद भी सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर करके उनको भी चैनल का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेनी है या आप क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ऊपर एक नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के ऊपर, उसको चैनल के नेम से आप सेव करें और वहाँ पे आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।